भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की। मानव जीवन है, जाति अलग अलग हो सकती है, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आदमी की आदतें, आदमी की फितरतें वही रहती हैं। ध्यान रखना। एक बड़ी समस्या लेकर आया हूं मैं आपके बीच। बड़ी सार्वजनिक समस्या है, सार्वकालिक समस्या है, सार्वभौमिक समस्या है। सार्वजनिक इसलिए है कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई समस्या है। सार्वकालिक इसलिए है कि पहले भी वो समस्या थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, इसका कोई हल मिलने वाला नहीं है। सार्वभौमिक, बच्चों के जीवन में भी वही समस्या है, बड़ों के जीवन में भी वही समस्या है, बूढ़ों के जीवन में भी वही समस्या है, अमेरिका में भी वही समस्या है, भारत में भी वही समस्या है। बहू है तो उसके जीवन में भी वही समस्या है, सास है तो उसके जीवन में वही समस्या, पति है तो उसका भी वही प्रॉब्लम है, पत्नी है तो प्रॉब्लम है, भाई है तो प्रॉब्लम है। मालूम कौन सी समस्या? बड़ी धर्मनिरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, जाति निरपेक्ष है, उम्र निरपेक्ष है। ऐसा मत समझो कि ये समस्या केवल सागवाड़ा में है। ओबरी में भी यही समस्या, आगे चीतरी में भी यही समस्या, उदयपुर भी इससे पीड़ित है। हर लोगों के जीवन में एक समस्या है, और वह समस्या यदि कोई है, गोद में लेटे हुए बच्चे को भी वही प्रॉब्लम है जो सोफे में बैठे हुए दादाजी को है। सबको, महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है। और वह समस्या केवल इतनी है। कल एक महिला मेरे पास आई, बोली महाराज कुछ करो। उनका क्या करूं? बोले मुझे गुस्सा बहुत आता है, सबसे बड़ी समस्या क्रोध। बोले कोई हल बता दो मुझे। मैंने कहा ऋषभ वाटिका में आना, वहां बताऊंगा। मैंने कहा कोई ओटी में नहीं आई है, जनरल वार्ड में आ, वहां बात करेंगे। हर जगह समस्या है, आदमी क्रोध से पीड़ित है। बहू को भी गुस्सा आता है, सासों को भी गुस्सा आता है, पूरी फैमिली को गुस्सा आता है, ज्ञानी को भी गुस्सा आता है, पंडित जी को भी गुस्सा आता है, साधु संतों को भी गुस्सा आता है। गुस्सा बहुत बड़ी समस्या है। जीवन एक रंगमंच है, जीवन एक रंग भूमि है, लेकिन हम ऐसे होते हैं कि उस रंग भूमि को रणभूमि बना के जीते हैं। मान्यवर, कंट्रोल रखो थोड़ा सा।
एक सूत्र दे रहा हूं, जीवन सुखी हो जाएगा। क्रोध को मिटाना है। यहां बड़े बड़े दुकानें हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं। आज मैं भी अपनी यहां पर दुकान खोल रहा हूं और उस दुकान का आज मैं उद्घाटन करने जा रहा हूं। सब व्यापार कर रहे तो मैं क्यों नहीं करूं? मैं कब तक कस्टमर बना रहा हूं, ध्यान रखना। कस्टमर किसे कहते हैं? जो कष्ट से मर जाए वो कस्टमर, ध्यान रखना। मैंने कहा मैं भी एक दुकान खोलूंगा, ऋषभ वाटिका में खोलूंगा। और वही मैं कह रहा हूं कि आप भी एक दुकान खोल लेना, जीवन तुम्हारा समाधान हो जाएगा, जीवन में सुख मिल जाएगा। मेरी दुकान न सोने की है, न चांदी की है, न हीरे की है, न मोती की है, न सब्जी की है, न भाजी की है। मेरी दुकान कुछ ऐसी दुकान है, थोड़ी सी हटके है। और मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज बेरोजगार हूं, कुछ काम बताओ। मैंने कहा मैं बताता हूं, मेरी दुकान में शामिल हो जा, रोजगार ही रोजगार मिलेगा। बड़े बड़े रोजगार वाले तेरे पीछे पड़ेंगे, तेरा नरक जैसा घर स्वर्ग में बन जाएगा। बोली कौन सी दुकान खोलूं? मैंने कहा एक काम कर, दिल में लव फैक्ट्री लगा ले। पहली फैक्ट्री, 3 फैक्ट्रियां दे रहा हूं आपको। दिल में लव फैक्ट्री लगा ले, दिमाग में आइस फैक्ट्री लगा ले, और जुबान में शुगर फैक्ट्री लगा ले। तेरा जीवन अपने आप निहाल हो जाएगा। इससे बड़ा सुख जीवन कौन से? 3 फैक्ट्रियां मैंने दी हैं। दिल में लव फैक्ट्री लगाओ, दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाओ, और जुबान में शुगर फैक्ट्री लगा लो। तुम्हारा जीवन इतना धन संपन्न से परिपूर्ण हो जाएगा। अरे दौलत भी वो सुख नहीं देती है जो मेरी 3 फैक्ट्रियां तुम्हारे जीवन को आनंद प्रदान करेंगी। दिल में प्यार रखो, दिमाग ठंडा रखो, और जुबान मीठी रखो। क्रोध भग जाएगा, ज्यादा देर नहीं, क्रोध को भगने में फिर ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। लेकिन आदमी ऐसे जीता है, ऐसे जीता है, हमसे कोई कुछ नहीं कह सकता, हम किसी की सुनने वाले नहीं, तू कौन होता है? अब बताओ, बहू सास ने सोच रखा है कि बहू को ना बदल दूं, बहू को ना बदल दूं, कसम खा रखी है कि बहू को ना बदल दूं तो ललिता पवार मेरा नाम नहीं, ध्यान रखना। तो बहू ने सोच रखा है तेरे जैसी हजारों आई, तू मुझे नहीं, मैं टस से मस होने वाली। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बोलो। सास सोच रही कि बदल के रख दूंगी, बहू कह रही टस से मस नहीं होंगी, मैं भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली नहीं सागवाड़ा की रानी थी। झांसी वाली को कब तक लेते रहोगे मेरे भाई? बहू ने सोच रखा है तू कितना भी कर ले, मैं बदलने वाली। अब क्या होगा? क्या होगा? इधर बताओ पंडित जी, अब क्या होगा? सास कह रही कि मैं फूलन देवी से कम नहीं, और वो कह रही मैं झांसी की रानी से। अब क्या होगा? बोलिए, पीछे बोलो, अब क्या होगा? अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। अब उस घर में महाभारत होगी और कुछ भी होने वाला नहीं है, ध्यान रखना है। कुछ नहीं होगा, केवल महाभारत होगी। घर क्रोध की अग्नि बन जाएगा, घर में स्वर्ग आने वाला नहीं। कितना भी मंदिर में दीप जलाओ, धूप जलाओ, अष्टकर्म विध्वंसनाए, कोई विध्वंसनाए नहीं होने वाला, ध्यान रखना है। मान्यवर, मंदिर के दीप जलाने से जीवन में आन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अरे दिलों को जलाना बंद करो, ये जीवन में सुख प्रदान किया करता है, ध्यान रखना। 1000 दीप जला के भगवान की आरती करते हो, मान्यवर दिया जलाओ, मेरा विरोध नहीं है। दिया से दिया जलाओ, प्रकाश होगा। दिया से दिया जलाओ, प्रकाश होगा। दिल से दिल मत जलाओ, सर्वनाश होगा, ध्यान रखना। दिल से दिल मत जलाओ। बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा है, बाकी तो ऐसे बैठे कि जैसे उठावने में आए हो, ध्यान रखना। मान्यवर, निवेदन आपसे, सोचना है आपको। बोला गया कि महाराज
हमने सुना है कि जैसों को तैसा। हमारे ज्ञानी तो कह गए, जो तो को कांटा वोए ताको तू वो फूल, है ना। जो तुझे कांटा चुभोए उसको तू फूल दे, ये हमारे ज्ञानियों ने कहा। और आज के लोगों ने बताया क्या कर दिया उस दोहे का सत्यानाश, कि जो तो को कांटा बोए ताको वो तू भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। ध्यान रखना मान्यवर, जैसे को तैसा होना चाहिए, इनका बिल्कुल होना चाहिए। बोले कोई एक चांटा मारे तो गांधी जी गए दूसरा गाल दिखा दो, बोले दूसरे में भी मार देगा, वो तो साग बड़ा का है, तीसरा गाल कहां से लाएगा। ध्यान रखना है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बोले जैसे को तैसा होना चाहिए। किसी ने गाली दी तो लठ मारना चाहिए, जैसे को तैसा। किसी ने चांटा मारा तो मुक्का मारना चाहिए, किसी ने ईंट मारी तो पत्थर मारना चाहिए। इसको जैसे का तैसा कहा जाता है। उनका नहीं भाई, मेरी परिभाषा कुछ अलग है। जैसे को तैसे का अर्थ ये नहीं होता है कि तलवार के लिए तलवार चाहिए, गोले के लिए गोला चाहिए, डंडे के लिए डंडा चाहिए। जैसे को तैसे का एक गलत अर्थ लगाया है। असली अर्थ यह होता है जैसे को तैसे का, कि तलवार के लिए यदि तलवार आ रही है तो सामने तलवार नहीं, तुम्हारे पास ढाल होना चाहिए। ध्यान रखना, इसको कहते हैं जैसे का तैसा। मान्यवर, यदि कोई तलवार लेकर आए तो तुम्हें ढाल बनने का प्रयास करना है। आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है बड़ी विनम्रता के साथ, आग बुझाने के लिए आग की जरूरत नहीं होती है, जैसे को तैसा आग के लिए पानी की जरूरत होती है और तलवार के लिए ढाल की जरूरत होती है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करूंगा, आंख के बदले आंख लोगे तो एक दिन ये पूरी दुनिया अंधों की नगरी बन जाएगी। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं, आपसे मेरा इतना ही आग्रह है। किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो मरीज तुम होते हो, वो डॉक्टर होता है। अब तुम बोलो जैसे को तैसा, तो डॉक्टर उसको मरीज बनाए या उसको डॉक्टर बना के रख दे? विचार करिए। आपसे मेरा निवेदन है, यदि मरीज है तो तुम्हें डॉक्टर बनना है, वो कहीं आग है तो तुम्हें पानी बनने का प्रयास करना है। मान्यवर, इसे कहा जाता है जैसे को तैसा। आपसे निवेदन है, आग्रह है। रोज रोज झगड़े होते हैं किसी ना किसी बात पे। आधे तो लड़के ही आए होंगे, इसमें बैठे होंगे, तू मैं तो हो ही गई होगी। पत्नी ने कहा होगा, पति ने कहा चाय बना, मैं चली प्रवचन में, नहीं बनाती, मैं जा रही, मेरा टाइम हो गया। सास ने कहा बर्तन साफ कर ले, बोले पड़े रहने दे बुढ़िया, लौट के करूंगी, मैं चली प्रवचन में। ध्यान, चैन नहीं अभी 2 दिन से पूरे सागवाड़ा में, सुबह शाम रात दिन वही ऋषभ वाटिका, वही बोर्डिंग। महारानी लक्ष्मीबाई, क्या बात, सोचना है आपको, निवेदन है। आज इतना गुस्सा क्यों बढ़ गया? ज्यों ज्यों फैमिली छोटी हो रही है त्यों त्यों क्रोध बढ़ रहा है। पहले संयुक्त परिवार था, 10-12 लोग घर में रहते थे, सास थी, ससुर था, देवर था, ननंद था, जेठ थी, जेठानी थी, देवरानी थी। उस समय गुस्सा, लड़ाई थोड़ी कम होती थी, अब लड़ाइयां ज्यादा हो रही हैं। जहां तक मैंने सोचा है, मेरी सोच है, ऐसा नहीं है कि पहले क्रोध नहीं आता था, पहले गुस्सा नहीं आता था, गुस्सा पहले भी आता था, क्रोध पहले भी आता था, मगर समस्या ये नहीं थी, समाधान था। संयुक्त परिवार थे, 10-12 लोग थे, एक को गुस्सा आता था, दूसरा संभाल लेता था। ध्यान रखना, बहू को गुस्सा आया तो बेटे को दादाजी डांट दिया करते थे, पति को गुस्सा आया तो सास संभाल लिया करती थी, ननंद संभाल लिया करती थी। अब संभालने वाला कोई है ही नहीं। ध्यान रखना, हम 2 और हमारे, बोलो एक, वो भी जयपुर में पढ़ रहा है, हम 2 और हमारा कोई नहीं। वो पढ़ लिख के आएगा फिर भी तुम्हारा ही नहीं रहेगा। ध्यान रखना, वो वहीं सेटल हो जाएगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अब 2 हैं और झगड़े बहुत हैं, इतने झगड़े कि चट मंगनी पट शादी झट तलाक। ध्यान रखना,
आज तलाक के ग्राफ बढ़ रहा है देश में। ये तलाक शब्द हमारा नहीं है, ये तलाक शब्द हमारे हिंदुस्तान का नहीं है। हमारे यहाँ तो एक बार फेरे लगा लो तो 7 जन्मों की कसमें खाई जाती हैं। ध्यान रखना कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ये तलाक शब्द कहां से आ गया इस धरती पर? थोड़ी सी बात नहीं हुई, तलाक दे दो, पति को छोड़ दो, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रखना, ये जब से दो हुए हैं तब से तलाक का सिलसिला बढ़ गया है। किस पे गुस्सा निकाले? पति पत्नी पे निकालता है, पत्नी पति पे गुस्सा निकाल देते हैं, झगड़े हो जाते हैं, बेवनस्ता बढ़ जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं, आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में फिर से संयुक्त परिवार की अवधारणा होना चाहिए, संयुक्त परिवार होना चाहिए। कटकर बहुत देख लिया, बटकर बहुत देख लिया, अलग होकर बहुत देख लिया। सिंगल हो जाते हो, पति पत्नी अलग हो जाते हो, व्यापार करना है, अनजान को पार्टनर बनाना पड़ता। अकेले दम पे व्यापार थोड़ी होता है, पार्टनरशिप होती है। आप पूरी प्रॉपर्टी ले रहे तो पार्टनरशिप में है, दुकान है तो पार्टनरशिप में है। मान्यवर, ये पार्टनरशिप इसलिए दुनिया में शुरू हो गई और आज तक किसी की भी पार्टनरशिप सक्सेस नहीं हुआ करती है। जब एक होते हैं तो मित्र बनते हैं और जब लड़ते हैं तो जान के दुश्मन बन जाया करते हैं। आपसे कह रहा हूं, दाल रोटी मिले, सूखी मिले, 2 वक्त की मिले, व्यापार कभी पार्टनरशिप में मत करना। अपनी दम पर अपना व्यापार करना, 2 रोटी कम खाना लेकिन सुकून की खाना। परिवार छोटे हैं, व्यापार चलता नहीं, क्या करें? घर हो गए नौकरानियों के भरोसे, क्योंकि अब अकेली है, कितना काम करे, कपड़े धोए, पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, भोजन बनाए, नाश्ता कराए, बच्चों का टिफिन है, उधर पति को ऑफिस जाना, कितना करे? नौकरानी रख लो। अरे मैं कहता हूं, जैसी नौकरानी रखते हो ना, उतने प्रेम से 4 लोग एक साथ रहो, काम भी बढ़ जाएगा और प्यार भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है। नौकरानियों के भरोसे घर है, पार्टनर के भरोसे व्यापार है। मान्यवर, आपसे निवेदन, विकृति हमारी सबसे बड़ी। अरे बेटे होते तो अनजान को पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं थी, अपना ही बच्चा अपना व्यापार बढ़ाता, आगे करता। मान्य, आपसे निवेदन है, संयुक्त परिवार होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुटुंब प्रबोधन की मुहिम छड़ा रखी है पूरे देश में। एकता का सूत्र का पैगाम दिया जा रहा है, सब एक हो जाएं। अच्छी बात है, जो काम वो कर रहे हैं वही काम मैं कर रहा हूं। यही मैं आपसे आग्रह करने जा रहा हूं कि दुनिया को मत संभालो, खुद को संभालने का प्रयास करो। एक बोला मेरी पत्नी खराब है, पत्नी बोली मेरी सास खराब है, वो बोला मेरा देवर खराब है, मेरी जिठानी खराब है। अरे सब खराब है तो तू अच्छा है क्या? अपने आप पे तो देख कि तू कितना अच्छा है। मान्यवर, आपसे निवेदन। बोला मेरी पत्नी को बदल दो महाराज, मेरी माँ को बदल दो, मेरे भाई को बदल दो। मैंने कहा ये सब छोड़, तू बदलेगा या नहीं बदलेगा? ध्यान रखना, आदमी अपने को बदलना नहीं चाहता, सारी दुनिया को बदलना चाहता है। मान्यवर, जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। ध्यान रखना, जिसने अपने को सुधार लिया उसने सारी दुनिया को सुधार लिया। एक बच्चा आया, बोले महाराज ये आजकल की मम्मियां इतना पीटती क्यों है? कुछ भी बात हो तड़ाक तड़ाक। मैंने कहा क्योंकि आजकल स्कूलों में मास्टरों का पीटना अपराध है, बेचारे जेल चले जाएंगे, मार दे, मम्मी कूट लेती जम के। ध्यान रखना है। बोले इतना मारती क्यों है? मैंने कहा इसलिए मारती हैं कि पहले के जमाने में महिलाओं को गुस्सा आता था, नाराज हो जाती थी, अंदर आग लगती थी, गुस्से में जाके पनघट पे जाती थी, नदियों में जाती थी, वॉशरूम में जाती थी, कपड़े धोती थी, एक वो लकड़ी का पीटना से सारा गुस्सा कपड़े पे निकाल देती थी। अब तुम्हारे घर में लकड़ी का पीटना तो है नहीं, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन आ गई है, अब कौन पिटेगा? कौन पिटेगा? अब पप्पू पिटेगा और कौन पिटेगा? ध्यान रखना है। मान्यवर, निवेदन है, वही पिटता है। लड़ते माँ बाप है, पिटाई पप्पू की होती है।
घर में ऑफिस में झगड़ा हो गया, बॉस ने डांट दिया, पति आएगा पत्नी पे बरस पड़ेगा, क्योंकि क्रोध हमेशा नीचे जाता है, ऊपर नहीं चढ़ता है। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ जाता है। पानी और गुस्से की आदत है, कितना भी रहे कहीं भी रहे वो ढाल की तरफ ही जाता है, नीचे की तरफ। क्रोध भी हमेशा नीचे जाता है। अब बॉस ने डांट दिया, अब करे क्या, बॉस को तो जवाब दे नहीं सकता, नौकरी चली जाएगी, आके पत्नी पे बरस पड़ता है। अब पत्नी क्या करे, वो किस पे बरसे, बोले दे के स्कूल से आया बच्चा तड़ा तड़ बच्चे, अब बच्चा क्या करे बेचारा, वो किस पे बरसे, मम्मी को बोल नहीं सकता, पापा को बोल नहीं सकता, वो नौकरानी पे बरस जाता है। अब नौकरानी क्या करे, वो किस पे बरसे, गुस्सा तो उसे भी आ रहा है, बोले दे के बर्तनों पे रगड़ रगड़ के साफ कर देती है, गुस्से में बर्तन भड़क देती है, कपड़ों को पीटती है। मान्यवर, जिनकी नौकरानी बर्तन साफ अच्छे से ना करे, गुस्सा दिला दिया करो, कर मत लेना, पता चला कल से तुम ही बर्तन मांज रही हो, वो आना ही बंद कर देगी। ध्यान रखना है, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाया करता है। मान्यवर, निवेदन है आपसे, घर में झगड़े सब जगह होते, किसके घर में झगड़े नहीं होते? है कोई ऐसा घर जिसमें झगड़ा उठा, मैं उसके दर्शन करना चाहता, जिसके घर में आज तक झगड़े तू तू मैं भी नहीं हुई हो, तना तनी नहीं हुई हो? है ऐसा कोई घर सागवाड़ा में? नहीं, दे दो यदि कोई ऐसा घर है तो मैं एक मंदिर बनवाऊं और उसकी मूर्ति रखवा दूं। भैया मंदिर तो उनके बनते हैं तीर्थंकरों के, जिनके घर में झगड़े नहीं, कलह नहीं है, शांति है। ऐसा कोई घर है? पंडित जी झगड़ा होते, कल ही हो गया लीलावती का झगड़ा, क्या कर सकते? पंडित जी को डांट पड़ी, क्या ज्यादा बोल रहे थे क्या वहां? क्या कर सकते? हंस लो बेटा, जितना हंसना है मेरे पास हंस लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरे जाने के बाद भगवान भी नहीं बचाएगा तुम्हें। मान्यवर, ध्यान रखना, निवेदन है आपसे, हर किसी के घर में झगड़े हैं, किसके घर में नहीं है? अपन लोग तो मामूली लोग हैं, महापुरुषों के घर में भी झगड़े थे। राम को वनवास कैसे हुआ था? झगड़े से तो हुआ था, झगड़े ही तो हुआ था सिंहासन का। भरत बाहुबली के यहां झगड़ा ही तो था, कौरव पांडवों में झगड़ा ही तो था, ये पारिवारिक झगड़े थे, इनसे युद्ध खड़े हो गए। मान्यवर, तो जब इन महापुरुषों के घर में झगड़ा है तो अपन तो मामूली है, मामूली भी कहां, मूली है, मामूली भी नहीं है ढंग से। तो ध्यान रखना, झगड़े सबके घर में होते हैं। मान्यवर, कहां नहीं होते हैं झगड़े? झगड़ते तो अपन बचपन में भी थे, छोटे में भी दो भाई कितने लड़ते थे, मारपीट हो जाती थी, एक चांटा मार दिया, उसने मार दिया, दोनों रोए, मम्मी के पास गए, ये खराब वो खराब, उसने मारा उसने पीटा। घंटे भर बाद देखो तो दोनों भाई गले में हाथ डालकर घूमते थे। लड़ना है तो ऐसे लड़ो मेरे भाई, कौरव पांडवों की तरह मत लड़ो। लड़ाई बच्चों जैसी हो तो लड़ाई तो होगी। देखो हम कितना भी गला फाड़ लें, जहां चार बर्तन है वहां खटपट तो अभी भी मुंह से होगी, निकल रहा है। कुछ भी कर लो ये सुधरेंगे नहीं, होगी महाराज, क्यों नहीं होगी, अभी भी होगी, झगड़े तो होंगे। ध्यान रखना, जहां चार बर्तन वहां खटपट तो होगी। लड़ो झगड़ो, जो कुछ करना है कर लो, खूब लड़ो। एक डंडा तुम उठाओ, एक डंडा तुम उठाओ, चलने दो हिंदुस्तान पाकिस्तान की छुटपुट बमबारी। ध्यान रखना है। लेकिन आपसे निवेदन है, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट लेना, पीट लेना, बोल चाल बंद मत कर। लड़ लो, समाज में भी लड़ लो, हो जाते हैं झगड़े, कह दिया जाता है कुछ ऊंच नीच, बोलना बंद मत करना। जो आदमी बोलना बंद कर देता है, क्रोध नहीं फिर बैर का रूप ले लिया करता है। ध्यान रखना। और मैं सोचता हूं कि क्रोध उतना खतरनाक नहीं जितना वैर खतरनाक हुआ करता है, दुश्मनी खतरनाक हुआ करती है। मन में बैर की गांठें मत बांधिए। ध्यान रखना, हो गया बोल दिया, तू मैं हो गई, शाम को बोलने लगो। ध्यान रख, बिना बोले आज नियम लेके जाओ यहां से, हम कितने भी लड़ लें झगड़ लें, शाम को बोले बिना सोएंगे नहीं। ध्यान रख, इतना नियम ले लें, चलेगा?
ऐसे कैसे ले ले महाराज। और ऐसा है कि बोलना वो भी चाहता, बोलना अपन भी चाहते हैं। एक दिन 2-4 दिन देखो, तुम लड़ाई करके देख लो घर में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छा लगेगा, 5वें दिन लगे यार बोलो, मरने दो ना, गई बात रात गई, बात गई, छोड़ो छाड़ो बोलो। अब पत्नी सोचती मैं भी बोल लूं, पति सोचता मैं भी बोल लूं, सास सोचती मैं भी बोल लूं। अब बोलना तो है ही, लेकिन ऐसे स्टाइल से बोलते, पप्पू जा पापा को बोल नाश्ता बन गया। पप्पू काहे को पिसा जा रहा है बेचारा बीच में, जा पापा को बोल नाश्ता बन गया। वो कहता जा मम्मी को बोल अभी नहीं खाना। सुन दोनों रहे, बीच में मीडिएटर फंस रहा फालतू पत्रकार बन करके, यहाँ वहां, जा तू ये बोल, जा तू वो बोल। पप्पू ने कहा मेरी आपत, तो लड़ो तुम और भुगते हम, ध्यान रखना। लेकिन बोलने का मन तो सही बताओ करता है या नहीं करता है। पड़ोसिन से भी लड़ लो, सहेली से भी लड़ लो, 2-4 दिन बाद लगता है बोल दे, और ऐसा लगता कोई तो बुलवा दे, दोस्ती करा दे, हम दोनों की बात करा दे। लेकिन कोई नहीं। दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है, ध्यान रखना, ज्यादा लंबा नहीं होता है। और कब तक नहीं बोलोगे बताओ, कितने दिन नहीं बोलोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, रहना तो उसी घर में है, बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना बोले कुछ होता नहीं है। अरे इतना इंतजार क्यों, लड़ाई बोलने में कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं है, फट से बोल ले आदमी। लेकिन क्या करे, वो रह रहा है, खाना खा रहा, वो भी नाश्ता लाके रख रही, वो भी बस बोल नहीं रहे, मुंह से वही बोल रहे हैं, नाश्ता आ रहा है, नमक नहीं, पप्पू नमक ला। पप्पू कहां तक नमक लाए, तुम्हारे नक जख्मों पे नमक छिड़कता रहे। मान्य वाले आपसे निवेदन, बोलना दोनों चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं, बस इतनी सी बात पे अड़े हैं, इतनी सी बात पे। हाथी निकल गया पूंछ फंसी है, हाथी निकल गया पूंछ फंसी है, पूंछ भी नहीं फंसी, पूंछ का बाल फंसा है। और बाल इसलिए फंसा है, पहले कौन बोले। मैं काहे को पहले बोलूं, मैं बड़े घर की, मैं पहले बोलूं। पति कहता मेरी गलती थोड़ी है, मैं पहले बोलूं। इतनी सी बात पे क्षण भर की लड़ाई बड़ी लंबी खिंच जाया करती है। मैं कहता हूं छोड़ दीजिए, आपसे इतना ही निवेदन है, आग्रह है, पहले और बात का लफड़ा छोड़ो। अरे जय जिनेंद्र बोलो, और जय जिनेंद्र बोलो, जीवन तुम्हारा खुशहाल है। बोल लो, कोई मतलब नहीं, कब तक अकड़ोगे, घर की लड़ाई है, बोलना तो पड़ेगा। क्रोध में हम सोच बहुत लेते, हाँ नहीं रहेंगे, जा छोड़ जाएंगे। ये पति को गुस्सा आया, पत्नी को गुस्सा आया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने कहा मैं चली ससुराल, सॉरी ससुराल काहे को जाएगी, ससुराल ही तो सबसे बड़ा लफड़ा है। पत्नी को गुस्सा आया, पत्नी के 2 ही हथियार हैं, या तो गंगा जमुना, रोना, लड़ लेंगी बराबर से, बाद में रोने भी लगेंगी। इतनी होशियार होती है ओबरी की पत्नियां, तुम लोग तो चीतरी में जाके होशियार बनोगे। इतनी होशियार, इतनी। एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ, पत्नी ने 1 घंटा सुनाया, तू ऐसा तू वैसा तू वैसा, और लास्ट में क्या बोलती है, मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया, घंटा भर तो सुना लिया तू। उसके बाद कह रही कि मैंने बोलना, ये लड़ लेंगी झगड़ लेंगी, फिर आंसू, ध गंगा जमुना शुरू। एक ये हथियार है इनका, और दूसरा हथियार चली मायके। पति ने कहा जा, बोले ध्यान रखना अब नहीं आऊंगी, बोले मत आना, जा भाग यहां से। पत्नी ने भी उठाई, सागवाड़ा की थी, ओबरी की थोड़ी थी, उठाई हटे जी, चल दी अपने पीहर में। पति ने भी गुस्से में जा जा, बोले मुंह नहीं दिखाऊंगी, तेरा देखना भी नहीं चाहता हूं। ये गुस्से, घर की लड़ाइयां देखिए, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते। बोले मैं भी तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूं, अब चली तो गई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, अब बच्चों को पता पड़ा कि बीवी क्या हुआ करती है। 6 बजे दूध वाला आएगा, घंटी बजाएगा, वैसे तो 8 बजे सो के उठता है। बाबूजी दूध ले लो, दूध, अरे काहे का दूध, सोने दे। उधर दूध, उधर नाश्ते वाला तैयार, उधर ऑफिस का टाइम हो रहा है। अब क्या करे, नाश्ता कौन बना के दे, पत्नी तो चली गई है, नौकरानी आज आई नहीं है, रामलाल बैठा है रोटी बना रहा है। अब रोटी कैसे बनाए, बनाना चंदा मामा था, बन गया भारत का नक्शा, ध्यान रखना। जल गई, फोन लगाया, हेलो क्या हुआ, कब आ रही है, कब आ रही है, तूने तो बोला था कि मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूं। अरे बोले सब बकवास छोड़, आटे दाल का भाव पता पड़ गया, जितना ये तुम्हारी इज्जत नहीं करते ना, भग जाए करो थोड़ा सा।
अपने आप पता पड़ेगा कि पत्नी क्या होती है। एक पति ने पत्नी से कहा तू करती क्या है दिन भर घर में? बोले कुछ नहीं करती। बोले खाती है, रोटी बनाती, बैठती है। तो मैं कुछ नहीं करती। बोले कुछ नहीं करती तू? मैं मेहनत करता हूं, दुकान जाता हूं, ऑफिस जाता हूं, तू क्या करती है? उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन आया, सो रही आराम से, हमको नहीं उठना, क्या करना, हम कुछ करते ही नहीं है। बोले चाय ला। बोले मैं क्या करती हूँ। नाश्ता ला। बोले मैं करती क्या हूँ। अरे बोले कपड़े उठा के ला। बोले मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, ध्यान रखना है। रोटी बना। बोले मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। एक दिन पत्नी ने हड़ताल कर दी, बच्चों को पता लग गया कि पत्नी क्या करती है, ध्यान रखना है। सुबह से शाम में एक बात याद रखना सागवाड़ा वालों, नोट कमाना बहुत आसान है, लेकिन घर चलाना सबके बस की बात नहीं हुआ करती है। नोट अच्छे से बजाओ, कब तक ये नोट कमा सकते हैं, लेकिन घर बिन पत्नी घर भूत का डेरा। भूतों का डेरा बना देंगे घरों को, ध्यान रखना। तुम बेटा नोट कमा सकते हो, बस घर तो यही चलाती है, ध्यान रखना। इसलिए मैं घर चलाने वाली से कहूंगा, घर को नरक बना के नहीं, घर को स्वर्ग बनाकर चलाने का प्रयास करिए अपने जीवन। जितना मंदिरों में दान करते हो करो, मेरी भी अनुमोदना है। सोने की बेदियां, सोने की दीवाने, सोने के छत्र, सोने के चमर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितना सुंदर हम मंदिर बनाते हैं उतना सुंदर हमें अपना घर भी सजा करके रखना चाहिए। मान्यवर, जो घर सुंदर होते हैं, जो घर सुंदर से मतलब महंगे फर्नीचर या पर्दों से नहीं हुआ करता है। सुंदर का मतलब कितनी भी सुंदर कोठी बना लेना, यदि घर में हमारे व्यवहार अच्छे नहीं, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो कोठी भी तुम्हें खाने को दौड़ेगी, ध्यान रखना। और एक झोपड़ी में भी यदि प्रेम से रहते हो तो तुम कहोगे अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। ध्यान रख, स्वर्ग से सुंदर घर बना लीजिए। मुझे क्या करना है? लोगों ने कहा कि महाराज आपका उद्देश्य क्या है, आपने कितने तीर्थ बनाए? मैंने कहा एक, जिन शरणम, उसके अलावा कोई नहीं। मैं अब शौक भी नहीं है, बना लिया एक मैंने, बन गया, एक बन गया, अच्छा बन गया, खूबसूरत बन गया। अब ज्यादा जगह जगह जाके गड्ढे नहीं खुदवाना, मुझे ध्यान रखना। एक संकल्प था कि एक तीर्थ बन जाए, वो भी लोगों ने बनवा दिया, बन गया, प्रतिष्ठा हो गई, पंच कल्याणक हो गए। मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान का पहला तीर्थ होगा जो 8 साल में बन के तैयार हो गया, उसकी प्रतिष्ठा हो गई और भगवान विराजमान हो गए, और मैं फ्री हो गया। ध्यान रखना, मैं कोई तीर्थ बनाया, मैंने अपना घर नहीं बनाया कि मैं वहीं पर पड़ा रहूं, वहीं रहूं। ध्यान रखना कि तुम आके दर्शन करो, महाराज चौकीदार बना बैठा रहे, ध्यान रखना, वो मैंने नहीं। बन गया, अपने देश में घूम रहा हूं सततना के साथ, लेकिन मैंने इतना कहता हूं कि मैंने भगवान का तीर्थ बना दिया, भगवान का मंदिर बना दिया। अब मेरा अगला मुहिम है, मैं तुम्हारे घरों को मंदिर बनाने का मैं प्रयास करूं, तुम्हारे घर मंदिर हो जाए। भगवान के मंदिर तो 8-10 साल में बन के खड़े हो जाते हैं, घरों को मंदिर बनाने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाया करती है। मान्यवर, मैं चाहता हूं तुम्हारे घरों में मंदिर जैसी पवित्रता होना चाहिए। मान्यवर, मंदिर गए हो, घर में आके झगड़ा किया तो बेकार है मंदिर जाना। घरों को स्वर्ग बनाओ। वैसे तो अब स्वर्ग ही है, पति पत्नी है, पति दिन भर दुकान में रहता है, वो अपनी घर में रहती, लड़ाई झगड़ा किससे करे, बच्चे यहाँ है नहीं है। लेकिन वो घर भी कोई घर नहीं है, घर वही है जहाँ बच्चों की किलकारियाँ हुआ करती हैं, घर वही है जहाँ दादा दादी रहा करते हैं, घर वही है जहाँ कोई चाची कह के हमें आवाज लगाए, घर वही है जो ताई माँ कह करके हमें बुलाए, वो घर वही है जहाँ एजी ओजी के शब्द भी आए, वो घर वही है जहाँ कोई भाभी कहकर हमें बुलाए। हकीकत में घर उसे ही कहा जाता है, ध्यान रखना। सन्नाटे में वीराने में रहने से मतलब क्या है, सोचना है, विचार करना है। मैं तुम्हारे घरों को स्वर्ग बनाने के लिए निकला हूं। मंदिर बहुत बना लिए, भगवान बहुत रख लिए, अब इंसानियत बनाई जाए, इंसानों के घर बसाए जाएं। लड़ाइयां हो जाती हैं घरों में, क्रोध जब भी आता है हंसी की हत्या कर देता है। एक व्यक्ति बोले महाराज आप इतना हंसते क्यों, हंसाते क्यों हो प्रवचन में, आनंद यात्रा में? मैंने कहा क्योंकि क्रोध और हंसी दोनों शत्रु हैं,
चेहरे पर क्रोध आता है तो हंसी भाग जाती है, और हंसी आ जाती है तो क्रोध भाग जाया करता है। तो मैं इसलिए हास्य में बोलता हूं कि तुम्हारे चेहरों से क्रोध मिटाना चाहता हूं और चेहरे पर परमात्मा का आनंद देखना चाहता हूं। क्या लड़ना, क्या झगड़ना? लड़ने के लिए पशुगति तो है ना, जानवर तो है ना। जब 4 पैर 2 सींग हो जाए खूब लड़ना, कोई नहीं रोकेगा तुमको, ध्यान रखना है। जब मूछ की जगह पूंछ लग जाए फिर खूब लड़ना जीवन में, लेकिन अभी मत लड़ो, स्वर्ग बना दो। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, बिना सिर पैर की बातों पे झगड़ा हो जाता है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। आदमी लड़ लेता है, झगड़ लेता है। कभी लड़ झगड़ने के बाद एकांत में बैठना और सोचना ये लड़ने जैसी बात थी या नहीं थी। अक्सर 90% झगड़े, 90 तो क्या 98% झगड़े बिना सिर पैर के हैं तुम्हारे घर में। उसका कोई मूल नहीं, फोकट के झगड़े, फालतू की मानसिकता। एक बार एक जेठ जी आए, गर्मी के दिन थे, आम लेकर आए। उनके थैले में आम थे, उन्होंने एक आम निकाला अपने बच्चे को दिया, और एक आम निकाला छोटे भाई के बच्चे को दिए। वहां देवरानी झरोके में से देख रही, खड़े होकर देख रही है तमाशा, जेठ जी क्या कर रहे हैं। आम निकाल, जेठ जी के मन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, सोच ही नहीं था, विचार ही नहीं था। आम में हाथ डाला, थैले में आम निकाला, एक बड़े बच्चे को दे दिया, एक छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। उधर से देवरानी देख रही, अच्छा मेरे बच्चे को छोटा और अपने बच्चे को बड़ा। अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता। इतनी सी बात बेचारे जेठ ने सोचा भी नहीं, दिमाग भी नहीं लगाया, लेकिन वो खड़ी खड़ी ऐसा दिमाग लगा गई, ऐसा दिमाग लगा गई, पक्षपात, मेरे बच्चे को छोटा आम। अब छोटा है आम यार, एक घूंट ज्यादा ही चूस लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन दिमाग है आदमी का, लड़ाई वहां से शुरू हो जाती। ऐसी गलत फहमियां दिमाग में पालते हैं, मान्यवर घर को नरक बना लिया। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। बहू बेटी आती है गर्मी के दिनों में, अपनी पीहर में आती है, बहू भी है, बेटी से कहा 3 बज गए, चाय बना। बेटी ने कहा अम्मा जी मैं बना लेती हूँ चाय, तू बैठना, तू गाय को बना रही है, ससुराल में इतना काम करती, यहां भी काम करेगी। अरे बोली अम्मा चाय बना रही, बोले नहीं भाभी बनाएगी ना, भाभी। ध्यान रखना, बुढ़िया इतनी सी बात में घर में महाभारत खड़ी कर दी। तो सास ननंद और भाभी में तूने दीवार खींच दी, ध्यान रखना। इतनी सी बात। अब बताओ यदि लड़की चाय बना लेती तो कौन से उसके हाथ पैर घिस जाते, कौन सी दुबली हो जाती, सूख के कांटा हो जाती। तुमने छोटी सी बात में बेटी को ऊपर उठा दिया, बहू को नीचे कर दिया। आपसे निवेदन करता हूं, ये छोटी छोटी बातें जब दिल में जाती हैं, ये खाई दरारें बड़ी खाइयां बन जाया करती हैं, ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें। लेकिन आजकल की सागवाड़ा की भाभियां भी तेज आ गई हैं, ननद आई और अपन चले। लड़ाई की जड़ तो वही है, देर यदि वो पीहर आई है तो मैं भी तो अपने पीहर जाऊंगी। फंसती तो वो है जिसका ससुराल पीहर यही है। लोकल शादी वाली फंसती कहां जाएंगी बेचारी, ध्यान रखना। मान्यवर ऐसा मत करो, घरों को नरक मत बनाओ, पक्षपात मत करो, ऐसी बातें मत बोलो। यदि चाय बना लेती तो कुछ नहीं बिगड़ जाता, लेकिन तुम्हारी एक जुबान ने बहू की और तुम्हारे दिलों की दूरियां बढ़ा दी, ध्यान रखना। बात बहुत छोटी है, बहुत छोटी बात है, लेकिन बात बहुत बड़ी है, ध्यान रखना है। कभी कभी हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये बड़ी खाई बन जाती है हमारे जीवन में। मत करिए, आपसे निवेदन है। इतनी सी बात पे झगड़ा कि मेरा बच्चे को छोटा आम और अपने बच्चे को बड़ा। फालतू की सोच, गलतफहमी, शंका का कीड़ा दिमाग में डाल दिया, और एक बार शंका दिमाग में आ जाए, शक पैदा हो जाए, उस शक की फिर कोई दूसरी दवाई नहीं हुआ कर। नई संबंधों में शक पैदा मत करिए। ये शक इतनी गहरी होती है कि तलाक करा दिया करती है आदमी की जिंदगी में, पूरे जीवन को नरक बना दिया करती है। झगड़े हो जाते हैं फोकट के। सास बहू बैठी थी, अच्छी बातें कर रही थी, करते करते लड़ बैठी। अक्सर यही होता है। इनका आह्वान और स्थापना तो अच्छी होती, विसर्जन बहुत बुरा होता है।
वो लड़ झड़ के अलग हो जाते, वो अपने कमरे में, वो अपने पति पत्नी में भी यही होता है, आओ बैठे बातें करें। शुरुआत तो पंडित जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन विसर्जन ऐसा होता है पूरा हवन जल जाता है, यज्ञ हो जाता है। ध्यान रखना, मान्यवर विचार करिए, बहुत कठिन है। बैठी थी सास बहू, सास ने कहा बहू मलाई यहीं खाएंगे। बहू ने कहा अम्मा जी पहली मलाई तो मेरे पीहर में जाएगी। सास ने कहा तेरा दिमाग, अब देखो प्रेम से बैठी थी, दिमाग खराब हो गया, जल गया, चिंगारी जल गई, भड़क गई, अरे अब यहीं खाई जाएगी मलाई। बहू ने कहा नहीं, पीहर जाएगी मलाई। दोनों में इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा कि तू मैं हो गई, लड़ने को तैयार हो गई। मैं निकला वहां से, मैंने कहा दोई क्यों लड़ रही हो? बोली महाराज 50 बार का मलाई यहीं खाई जाएगी, ये कहती है पीहर जाएगी। मैंने कहा यहीं खाई जाएगी। मैंने कहा मलाई तो लाओ, पहले इधर लाओ मलाई, तुम दोनों मत खाओ, मैं खा लेता हूं, इधर लेके आओ मलाई। बोले मलाई लेकर आओ। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा, बोले अभी तो भैंस लेने की बात चल रही है, अभी भैंस आई नहीं है। लड़ाई काय पे हो गई? मलाई पे। ये तो झगड़े हैं तुम्हारे बिना सिर पैर के झगड़े, फूल तो बैठे बैठे लड़ पड़े। मैं एक जगह चातुर्मास कर रहा था, सवेरे 4 बजे अपना सामायिक कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, पति पत्नी झगड़ते आंगन में आ गए। पड़ोस में घर था मेरा, ऐसे ही रहा हुआ संत निवास जैसे साग बाड़ा का है, इधर देखो तो जैन, उधर देखो तो जैन, इधर देखो तो जैन, चारों तरफ आदमी आदमी, निगाहें हमारे ऊपर जैसे नजरबंद हो गए हो हम। ध्यान रखना, जो देखो वो देख रहा है, ऐसी तो हालत है। खाओ तो टकटकी लगा के देखते हो, बैठो तो टकटकी लगा के देखते हो, जहां जाए लोग हमें ही देखते। किस किस को नजर से देखूं मैं, हर वक्त नजर में रहता हूं। जीवन ही मिला है कुछ ऐसा, हर वक्त सफर में रहता हूं। जीवन ही मिला है कुछ ऐसा, हर वक्त सफर में रहता हूं। ध्यान रखना, झगड़े हो गए। मैंने महाराज से कहा कि देखो कोई टीवी भी चालू कर दिया, 4 बजे से कौन देख रहा है? इनने झांक के देखा, बोले टीवी नहीं है। तो मैंने कहा क्या? बोली शूटिंग चल रही है। मैंने कहा शूटिंग इतने सुबह? बोले लड़ाई चल रही है, पति पत्नी झगड़ रहे हैं। इतने लड़े, कमरे की लड़ाई, बेडरूम की लड़ाई आंगन में आ गई, इतनी झगड़े हो रहे। मैं गया, खड़ा हुआ, मैंने कहा क्यों झगड़ रहे हो? बोले आपने सुन लिया क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो बहरा हूं, मुझे सुनाई थोड़ी देता है। बोले आप क्या हुआ महाराज? मैंने कहा लड़ क्यों रहे हो सवेरे सवेरे? भगवान का नाम लो, प्रभु का सुमरन करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, भगवान का नाम जपो, तुम यहाँ थारे मारे करने में लगड़े। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है? बोले महाराज तुम पीछे मत बोलो। मैंने कहा बता तो दे, मैं नहीं बोल रहा। मैंने कहा इतना बता झगड़ा क्या? बोले मैंने 50 बार कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अब झगड़ा देखो बिना सिर पैर का। वो बोली मेरा बेटा वकील बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा। इतनी सी बात पे रात को 12 बजे से झगड़ा शुरू हुआ, 4 बज गए। बिना सिर पैर की बात, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा वकील बनेगा। इतने झगड़े हुए। मैंने कहा तुम दोनों लड़ रहे मूर्खो, बच्चे से तो पूछ लो कि वो क्या बनेगा। तुम फालतू लड़े जा रहे हो, बच्चे तो बुलाओ, पूछो बच्चे से तू क्या बनेगा। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अब देखो झगड़े, देखो फोकट के झगड़े, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, डॉक्टर और वकील बनाने में झगड़े शुरू हो गए। मान्यवर बात हंसने की नहीं, हमारे जीवन में भी ऐसे झगड़े हैं। भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, इसको लेके वर्तमान का सत्यानाश करते हो। ध्यान रखना है आपसे निवेदन। ये भविष्य को लेके सपने, कभी भूत को लेके झगड़े हो जाते हैं। तूने मुझे ऐसा कहा था, तूने मुझे वैसा कहा था, मुझे आज तक वो बात याद है, चुभ गई है। ये भूतकाल के झगड़े। बच्चे को डॉक्टर बनाना, ये भविष्य काल के झगड़े। और तूने ये कहा था और वो कहा था, ये भूतकाल के झगड़े। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भूत में जियोगे तो भी क्रोध है, भविष्य में जियोगे जो भी क्रोध है, वर्तमान में जियो वर्धमान हो जाओगे। आज की जिंदगी जियो, पल भर का कोई भरोसा नहीं है। ध्यान रखना, आज का आनंद उठाओ, भविष्य के लिए जिंदगी मत गुजारो। ये महिलाएं इतना झगड़ा करती हैं, डायमंड सेट लाओ और गोल्ड सेट लाओ और ये सेट लाओ और वो लाओ। एक बात बताओ, सागवाड़ा की देवी तुम ही बताओ, उबरी वाला को छोड़ो, ये जो डायमंड सेट खरीद के लाती हो, गोल्ड के आभूषण लाती हो गोवाड़िया जी के यहां से,
कौन बोला महाराज हमारी दुकान पर डिस्टर्ब मत करो? कितने दिन पहनती हो ईमान भाई? साल में कितनी बार पहनती हो डायमंड सेट? बोलो साधना जी, साल में कितनी बार पहनते? एक बार, दो बार, वो भी विशेष शादी हुई किसी की तो फिर कहां रहता है वो सेट? लॉकर में रहता है ना। साल में जिसे एक आध बार पहनना है उसके लिए साल भर झगड़े कर रही थी पति से लाने के लिए, एक बार पहनने के लिए। और वो भी रोज नहीं पहनती, कभी जभी, वो भी रख रख के रखी रहेगी। किसको देगी? बोलो जी मत बोलो महाराज, किसको देगी? सांस जोड़ जोड़ के लाकर में बहू को रख जाएगी। वो बहू आएगी, वो भी कितनी बार पहनेगी? साल में एक आध दो बार। पीढ़ियां गुजर जाएंगी, एक दूसरे की मार काट हो जाएगी, अदालतों में चले जाएंगे, बंटवारे पे झगड़ा होंगे। यूज करना ही नहीं है, ध्यान रखना है। तो क्या मतलब किसकी जिंदगी? मेरे भाई, सामान को जोड़ के रखा है और संबंधों को बिगाड़ा है तुमने अपनी जिंदगी में। और मैं कहता हूं कि सामान महत्वपूर्ण नहीं, संबंध महत्वपूर्ण होना चाहिए हमारी जिंदगी। कितने दिन पहनते हैं हम उसके लिए, पूरी जान देते हैं एक दूसरे के लिए? नहीं मेरे भाई, सामान मत संभालो, संबंधों को संभालने का प्रयास करिए। झगड़ा होंगे घर में, व्यर्थ की बातों के झगड़े, कोई मूल्य नहीं है उन झगड़ों का। एक बच्चा आया, बोले महाराज बहुत दुखी हूं, मेरे मम्मी पापा जब देखो तब झगड़ते ही रहते हैं। तुम्हारे झगड़े से बच्चों का भविष्य बिगड़ता है, वर्तमान बिगड़ता है। वो कुंठा में जाते हैं, वो अवसाद में जाते हैं। माँ बाप लड़ेंगे तो बच्चे क्या करेंगे बेचारे, कुछ बोल नहीं सकते, बोले कि पिटे, ध्यान रखना। मैंने कहा एक काम करना, बोले क्या? मैंने कहा जब भी झगड़े ना तेरे माँ बाप, तो तू चुपचाप से मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेना। बोले महाराज मरवाओगे क्या मुझे? मैंने कहा तू कर तो लेना। उसने रिकॉर्डिंग कर ली। मैंने कहा जब भी कोई मेहमान आए ना तो नमोकार मंत्र की धुन मत बजाना। समझ में आ रहा? सावधान, मैं बच्चों को सिखा रहा हूं, ये हालत तुम्हारे घर में होगी प्रवचन के बाद। मैंने कहा बच्चों वो रिकॉर्डिंग जो तुमने करी है चुपके चुपके, मेहमान आए तो चालू कर देना और कहना देखो जो बड़े वेलकम कर रहे हैं, आओ ठंडा लोगे मीठा लोगे, देखो तुम्हारी बात घर में क्या होता है, ध्यान रखना। ये जो महाभारत होती है उसने बच्चे ने चालू कर दिया। मां ने बोला क्या पागल है क्या तू, दिमाग खराब है? तो उसने कहा कि देखो अब चुपचाप सुनो, अकेले में सुनो, तुम भी सुनना अपने गुस्से की रिकॉर्डिंग, देखना गुस्से में तुम क्या क्या बोलते हो, ध्यान रखना। ऐसे शब्द बोलते हो कि सुनने के बाद तुम्हें शर्म आएगी कि हम पागल हो गए थे जो ऐसा बोल रहे थे। मान्यवर, ज्यादा बड़बड़ गुस्से में बोलना नहीं होता, गुस्से में बड़बड़ाना हो जाया करता है। जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता है तैसे तैसे शब्दों में गिरावट शुरू हो जाती है, भावनाओं में गिरावट शुरू हो जाती है, संबंधों में गिरावट शुरू हो जाती है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, 25 साल के होने के बाद भी शांत नहीं हुए, रोज मंदिर जाने के बाद भी शांति नहीं आई, सामायिक करने के बाद भी जीवन शांत नहीं हुआ, पूजा करने के बाद भी गुस्सा ज्यों का त्यों बना है, आलू नहीं खाता और क्रोध चालू रखता है। मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, आलू उतना खतरनाक नहीं जितना गुस्सा खतरनाक हुआ करता है। मान्यवर, इसका मतलब ये नहीं कि आज से आलू खाना शुरू करो। तुम लोग ऐसे प्रवचन के अर्थ भावार्थ बहुत अच्छे लगाते हो, इतने भावार्थ लगाते हो। एक जगह मैं आहार को गया, अब मैंने नियम देना ही बंद कर दिया। मैंने कहा लफड़ाइए, कोई मतलब नहीं। एक जगह मैंने आहार गया, नियम दिया, मैंने कहा कि आदमी बच्चा वैभव जैसे ही रहा होगा इतना ही बड़ा है, तो मैंने कहा कि चल बाहर का त्याग कर दे। उसने कहा महाराज बाहर का त्याग? अरे मैंने कहा इतने जल्दी कर रहा, पागल है क्या? बोले आहार लो मेरे से, बाहर का त्याग। मैंने ले लिया, मैंने कहा त्याग कर दिया इसने। दूसरे दिन देखा तो एक समोसे के ठेले में समोसा खा रहा। अरे तो मैंने कहा क्यों रे, तूने तो बाहर का त्याग किया था। तो बोले अंदर का आलू खा रहा हूं, कबर कबर फेंक रहा हूं। ऐसे तो त्याग हो गए इनके। भावार्थ बहुत अच्छे होते हैं इनके प्रवचन के। बोले महाराज पाव पाव फेंक रहा हूं, भाजी भाजी खा रहा हूं। बोले क्यों? बोले बाहर का त्याग है। ऐसे तो त्याग। एक पति पत्नी ने कहा
पति ने कहा बहुत दिन हो गए अपन बाहर खा के नहीं आए, चलो बाहर खाने चलते हैं, आज बाहर खाना खाएंगे। पत्नी ने कहा बिल्कुल चलो। तो बोले तैयार तो हो जाओ। बोले उसमें काहे को तैयार होना है? अरे बोले आज बाहर खाने का मन हो रहा है, घर में खाने का नहीं है। बोले तैयार हो जा। बोले नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, तैयार क्या होना। पति ने कहा यार ये ऐसी कैसी इतनी फैशन वाली आज कह रही ऐसे। बोले तेरा बाहर खाने का मन ज्यादा हो रहा। बोले हाँ। उसने थाली उठाई, दरवाजे के बाहर रख दी। बोले बैठ के खा ले चुपचाप, ध्यान रखना है। मान्यवर हो गया बाहर का भोजन। भावार्थ सही लगाओ। मान्यवर जीवन को बदलो। गुस्सा आता है, आएगा, गुस्से को पंचर करो। ध्यान रखो, साइकिल गाड़ियां जब हटती नहीं है तो उन्हें पंचर कर दिया जाता है। गुस्से को पंचर करो। कैसे करोगे पंचर? कि कभी भी गुस्सा आए तो बस इतना कह देना कि सामने वाले को कि तूने जवाब देना था दे लिए, तुझे जो बोलना था बोल लिया, अब मेरा नंबर, अब मेरा नंबर है। 5 मिनट बाद किसी की भी बातों का जवाब कितने मिनट बाद? 5 मिनट बाद। यदि 5 मिनट बाद जवाब दिया तो समझना गुस्सा पंचर हो गया। ध्यान रखना। एक आदमी इतनी बड़ी चिट्ठी लिख रहा था, इतनी गालियां, इतनी गाली, इतनी गाली, इतना गंदा अपशब्द लिखे जा रहा, लिखे जा रहा, लिखे जा रहा। मैं पहुंच गया। मैंने कहा क्यों रे क्या लिख रहा है? बोले चिट्ठी लिख रहा हूं। मैंने कहा इतने अपशब्द लिख रहा है, इतनी गालियां लिख रहा है। अरे बोले बहुत बेकार दोस्त है मेरा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इतनी गालियां लिखी। मैंने कहा एक काम कर। बोले अब मैं इसको डाक डिब्बे में डालने जा रहा हूं, कोरियर देने जा रहा हूं। मैंने कहा रुक जा, कल करना, कल, आज नहीं, कल डाल देना, फास्ट कोरियर से डाल देना, आज मत डाल, मेरा कहना मान ले। उसने कहा ठीक है नहीं डालूंगा, कल डाल लूंगा। चिट्ठी पूरी लिख ली। मैंने कहा कल डालना। मैंने कहा एक बार पढ़ ले। जैसे ही उसने खोल के पढ़ी, उसने कहा यार मेरा लेवल क्या है, वो मैंने कैसे अपशब्द लिखे हैं मालूम है? जब उसका गुस्सा शांत हो गया और जब अपना पढ़ा हुआ लेटर पढ़ा, मालूम है उसने कहा अभी कोरियर में नहीं जाएगा। उसने पत्र फाड़ा और डस्टबिन में डाल दिया। ध्यान रखना है मान्यवर। गुस्से में के समय गुस्सा मत करो। गुस्से को 5 मिनट का समय देने का प्रयास करिए मान्यवर, कि ना अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ये जवाब देना जरूरी नहीं है तुरंत। हर बात का जवाब तुरंत मत दो, थोड़ा समय दो, वक्त दो, टाइम दो। मान्यवर गुस्सा छूट जाएगा। गुस्सा क्यों आता है अपने को? क्योंकि हम लोग गुस्सा छोड़ना नहीं चाहते हैं। छोड़ना चाहें तो अभी छूट जाएगा एक दिन में। हम लोग बहाने बनाते हैं। नहीं वैसे हमें गुस्सा नहीं आता है, कोई दिलाता है तो फिर हम छोड़ते नहीं है। यूं तो हम किसी को छेड़ते नहीं है, और कोई हमको छेड़ दे तो फिर हम, ये बहानेबाजी। ध्यान रखना, गुस्से की बहानेबाजी। सबसे पहली बात, बहाने बनाना बंद करो। उसकी वजह से गुस्सा आया, उसने ऐसा बोला इसलिए गुस्सा आया, उसने मुझे छेड़ा इसलिए गुस्सा आया। किसी की वजह से गुस्सा नहीं आता मेरे भाई। गुस्सा जब भी आता है तो अपने को अपनी वजह से आता है। ध्यान रखना, हमारी आदत में आ गया गुस्सा, हमारे स्वभाव में आ गया है गुस्सा। बहानेबाजी छोड़ो। उसने जवाब दिया इसलिए मैंने गुस्सा किया, उसने अपमान किया इसलिए मैंने गुस्सा किया। ये बातें उसने और इसने हटा दो। ध्यान रखना है, तुम्हें गुस्सा छोड़ना है। दिलाने वाला कितना भी दिलाते रहे। मान्यवर ये जो बहाने तुम बनाते हो ना, मंदिर क्यों नहीं जाते? ठंडी बहुत, बहाना। ध्यान रखना है। पूजा क्यों नहीं करते? टाइम नहीं है, बहाना। आदमी के सारे अवगुण बहाने की वजह से हैं। एक नियम ले लो कि हम कभी भी बहाना नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना, और जिस दिन बहाना नहीं बनाओगे उस दिन बुराइयों को छूटने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा कर। मेरी सास ऐसी है इसलिए मैं गुस्सा करती हूँ, मेरा पति ऐसा है इसलिए मैं गुस्सा करती हूँ। बहानेबाजी, बहानेबाजी, ये सब ध्यान रखना है। बहाने बनाना बंद करो, गुस्सा मिटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक बात बताओ, ए बच्चों बात नहीं करो। एक तो इनको बिठाना नहीं चाहिए, इतने से क्या प्रवचन सुनेंगे, है ना? बैठ जाओ, तुम्हारी मैडम को खड़ा करूं मैं। मान्यवर ध्यान रखिए, सोचना है आपको। हर चीज का बहाना है हमारे पास। मंदिर नहीं जाना, बहाना। अभिषेक नहीं करना, बहाना। आहार नहीं देना, बहानेबाजी है। जब तक आदमी के जीवन में बहाने रहेंगे, आदमी बुराइयों से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना है। इस ऑफिस में जाओ,
जब बॉस तुमको डांटता है ना, उस समय जवाब देते हो? बोलो, मालिक डांटता तो जवाब देते हो? क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इसको जवाब दूंगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा मुझे। ध्यान रखना, हजार गालियां दे मालिक, तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर झुकाकर चुपचाप सुन लेते हो। और घर में पत्नी कुछ कह दे, बेटा कुछ कह दे, आग बबूला हो जाते हो। आप बताओ, यदि गुस्सा तुम्हारा नेचर होता तो वहां गुस्सा क्यों नहीं किया और यहां गुस्सा क्यों किया? क्योंकि तुम्हें मालूम है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इसलिए तुम गुस्सा करते हो। और तुम्हें मालूम है कि ऑफिस में जवाब दिया तो कल से दाल रोटी के भाव पता पड़ जाएंगे। मान्यवर, कौन कहता है गुस्सा कंट्रोल नहीं होता? कंट्रोल होता है, लेकिन गुस्सा जब भी आता है ना तो कमजोर पे गुस्सा आता है, बलवान पे गुस्सा नहीं आया करता है। मान्यवर, जब भी आपको गुस्सा आए अपने से ताकतवर आदमी के सामने खड़े हो जाओ। एक आदमी छत पे ऊपर कसरत कर रहा था, नीचे से एक आदमी जा रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन। कसरत करते समय एक ईंट गिर गई, मुल्ला के सिर पे पड़ी धड़ाम। उसने कहा, कौन है रे, किसने मारा पत्थर मुझे? छोड़ूंगा नहीं मैं। उसने ईंट उठाई, ऊपर गया, सीढ़ी चढ़ते, आज उसका सिर फोड़ के रखूंगा जिसने मेरे ऊपर ईंट गिराई। गुस्से में आग बबूला हो गया। जैसी छत पर देखा तो गामा पहलवान। अरे, उसने कहा, क्यों रे, क्या बात है, क्यों गड़गड़ कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? अब मुल्ला तो मरियल मच्छर पहलवान, वो गामा पहलवान। उसने कहा, मुल्ला ने, नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, तुम्हारी ईंट गिर गई थी तो वापस लौटाने आया। गुस्सा गया, सत्यानाश कैसे करे गुस्सा, हाथ पैर तोड़ देगा, वो ध्यान रखना है। तो गुस्सा हमेशा कमजोर पे आता है, ध्यान रखना। नहीं, जब भी क्रोध आए अपने से बलवान के सामने खड़े हो जाना। क्रोध को भागने में ज्यादा देर, अपनी भूल को करो कबूल, और मन में ना रखना कभी कोई सूल। और दूसरों से हो जाए भूल, उसको तुरंत जाओ भूल, जिंदगी हो जाएगी ब्यूटीफुल। ध्यान रखना है। निवेदन है आपसे, आग्रह है आपसे, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। जुबान कभी खारी मत करो, आंख कभी लाल मत करो। मालूम है, ये जो गुस्सा है ना, क्रोध अकेला नहीं आता, पूरी फैमिली है इसकी। अकेला नहीं आता क्रोध, अकेला आए तो अपन निपट लें उससे। पूरी गैंग है उसकी, पूरे परिवार है, पूरी फैमिली उसकी है, जिसे लेकर के वो अपने साथ आता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्रोध कभी अकेला नहीं आएगा। क्रोध की एक मां है। क्रोध की मम्मी का नाम मालूम? बताओ क्रोध अंकल, मम्मी का नाम। क्रोध की मां का क्या नाम है? जिससे क्रोध, मां किसे कहते हैं? जिससे पैदा होता है। क्रोध की मां उपेक्षा। ध्यान रखना, उपेक्षा हुई, अपेक्षा की उपेक्षा हुई, वो किसका जन्म होगा? क्रोध। आ रहे हैं आप और आपको लग रहा है कि यही आदमी मुझे से जय जिनेंद्र करेगा, दोस्त है और आज नहीं किया। अच्छा बच्चों, जय जिनेंद्र नहीं किया, इतना बड़ा आदमी हो गया है, देख नहीं रहा है। अपेक्षा रखी थी ना जय जिनेंद्र की। जहां अपेक्षा होगी और उपेक्षा हो जाए, क्रोध का जन्म होगा। आपसे निवेदन है, आप घर में बीमार पड़ जाओ तो आप क्या उम्मीद रखते हो? बहू आए, पूछे, एक गिलास पानी लाए, दवाई लाए, दूध लाए, रखते हो? इतनी उम्मीद तो रखती है, सास की नहीं रखती है। बोलो सागवाड़ा की अम्मा हो, जगत जननी जगदम्बा हो, इतनी उम्मीद तो रखती होगी ना। बस यही उम्मीद तुम्हारी जिंदगी को खराब करेगी, ध्यान रखना है। मान लो, सोच लो तुमको बुखार आया है और बहू पीहर में गई है, कौन लाएगा पानी? खुद लाओगी ना। बुखार भी रहे, 104 भी रहे तो उठ जाओगी, दीवार पकड़ के जाओ, गिलास रखोगी, पानी पियोगी, गोली खा लेगी। बहू है तो फिर तो वो 104 105 लगता है, यहीं ला करके पिलाए पानी। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने अपेक्षा बहू से लगा ली और वो नहीं लाई पानी, तो क्या पैदा होगा? गुस्सा पैदा होगा ना। मैं तो कहता हूं, भगवान से प्रार्थना करना, ये मत बोलना कि मेरी बहू मुझे बुढ़ापे में पानी दे,
भगवान मेरे हाथों में इतनी ताकत और पैरों में इतनी ताकत देना कि एक गिलास पानी की भी उम्मीद मैं किसी से ना करूं अपने जीवन में। ये मत बोलो कि बुढ़ापे में बहू बेटे मेरे सेवा करें, जरूरत ही ना पड़े। हे जिनेंद्र, बहुओं बेटों की सेवा की जरूरत ना पड़े तो इतनी ताकत दे कि तेरी सेवा करते करते मेरे देह का विसर्जन हो जाना चाहिए। इतनी सी भी उम्मीद मत रखो, जमाना बदल गया है। कोई अपेक्षा मत रखिए, अपने स्वयं अपना कार्य करिए, अपनी जिंदगी स्वयं जियो मेरे भाई। बच्चे तुमसे पैदा हुए हैं लेकिन तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुए हैं, ध्यान रखना। ये संसार की व्यवस्था है। तुमसे पैदा होते हैं लेकिन तुम्हारे लिए पैदा थोड़ी होते हैं। वो अपना फैमिली अपना परिवार बनाएंगे। तो क्रोध की एक मां है उपेक्षा, उसका पिता है घमंडी लाल। जहां मान है वहीं गुस्सा है, ध्यान रखना। जहां इज्जत, जहां मेरा नाम, मेरा ईगो, और ईगो हर्ट हो गया, क्रोध पैदा हो जाएगा। तो क्रोध की मम्मी का नाम अब याद रहेगा कि नहीं? उपेक्षा बाई। और पिता का नाम घमंडी लाल। उसकी एक पत्नी है, उसका नाम श्रीमती हिंसा देवी। आएगा तो हाथ पैर तो चलाएगा ही, बीवी को साथ लाता है, अकेला नहीं आता क्रोध। हिंसा उसकी पत्नी का। उसके दो जुड़वा बेटे हैं, बैर और विरोध, ध्यान रखना। जहां क्रोध होगा वहां बैर भी होगा और विरोध भी होगा। उसकी एक नकचड़ी बहन है, क्रोध की नकचड़ी बहन, जो सबसे ज्यादा इनके साथ रहती है। कौन सी है बोलो? कौन बोला? मायावती? नहीं, सबसे ज्यादा इनकी सबसे बड़ी समस्या है, तुम्हारी भी है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है जिद। जिद्दी होती है महिलाएं, यहां वाली नहीं, ओबरी वाली। उसकी एक नकचड़ी बहन है जिद। वो जब भी क्रोध आता है पूरे परिवार को साथ लाता है, वो तुम्हारा पूरे परिवार को बिखेर करके चला जाता है। आपसे निवेदन करता हूं, पुरुष गुस्सा करना छोड़ दें और महिलाएं जिद करना छोड़ दें। जीवन में आनंद की बरसात अपने आप प्रकट हो जाएगी। तुम जिद करती हो, इनको गुस्सा आता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, पूरा परिवार है, मान्यवर आपसे निवेदन है, जीवन को संभालो, बिखर जाएगा परिवार। शादी हो गई तुम लोगों की? हो गई या नहीं? पंडित जी हो गई ना शादी? करवाई भी होंगी। शादी आदि कराते कि प्रतिष्ठा कराते हो? करो, बर्बाद जिंदगी लोगों की। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी बोली कैसी ससुराल मिली, कैसे मिली? पति ने कहा बाढ़ में गई ससुराल, मैं उस पंडित को ढूंढ रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। सोचना है आपको, समय हो गया आपका। शादी होती है ना, उसमें 7 फेरे लगते हैं। 7 ही लगते हैं ना, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी। 7 फेरे लगते, 7 वचन होते हैं। कौन कौन से 7 वचन पंडित जी बताना? इतने बैठे सब शादीशुदा, 7 वचन याद है? का 7 वचन। मैंने कहा शादी के मंडप में क्या 7 बचा रहे? बोले पंडित बोल रहा, तब तो हाँ हाँ बोल रहे थे, हमें क्या मालूम था कि ये क्या बोल रहा, पंडित जाने वो जाने। मैंने कहा पंडित कौन सा है? पवन जी तुम्हें तक मालूम नहीं होगा तुम्हारे फेरे कौन से पंडित ने डाला है। वो तो चला गया, अपने को फंसा गया, ध्यान रखना है। वो तो निपट गया, अपना चंदा लेके चला, फीस लेके निकल गया, तुम भुगतो, ध्यान रखना। 7 वचन होते हैं। मैं कहता हूं अब 7 वचन बदल दो, समय बदल गया है। अब वो वचन नहीं कि तू आगे तो मैं पीछे चलूं और तेरी खाक पीछे चलूं। काय को पीछे चले? पंडित तू पीछे हो जा, साइड हो, जल्दी फेरे लगा, नींद आ रही, 12 बज रहे हैं। मान्यवर 7 फेरे होते हैं, मैंने भी 7 वचन बनाए हैं। अब जब भी शादी हो बच्चों की तो पहला काम क्या करना? पागल हैं लोग जो लड़के लड़की की कुंडली मिलाते हैं। मैं तो कहूंगा लड़के लड़की की छोड़ो, सास बहू की कुंडली मिलाओ। लड़का लड़की कितने दिन रहेंगे? वो तो दुकान चला जाएगा, दिन भर रहना तो सास के साथ है। कुंडली सास बहू की मिलाओ। यदि ये खुश है, ये दोनों यदि प्रसन्न हो गई देवी, तो घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं। सास बहू की मिलाओ, कहीं भी जाओ,
लड़के की कुंडली मिलाओ, क्या मिलाना उनकी, कितने दिन रहेंगे, लड़का तो बेचारा मिलाए तो भी वही हाल है, और नहीं मिलाए करेगा क्या बेचारा है? हालत खराब है। जब तुम बहू बनती हो ना, तो तुम्हें सास बुरी लगती है, और जब सास बनती हो तो बहू बुरी मिलती है। देवरानी बनो तो जिठानी खराब है, और जिठानी बन जाओ तो देवरानी, भाभी बन जाओ तो ननद खराब है, ननद बन जाओ तो वो बेचारा पति तो जिंदगी भर खराब है। आज तक किसका अच्छा हुआ, ध्यान रखना, विचार करो, सोचना है। बोले पत्नियां इतना पति पे रौब क्यों झाड़ती, झाड़ेंगी ना भाई, क्या करें। बोले हमारी इज्जत ही नहीं करती पत्नियां, पब्लिक के सामने तो कहा हमारी हस्बैंड हस्बैंड, घर में तो बैंड ही है बेचारा, ध्यान रखना। बोले इज्जत क्यों नहीं करती हैं, मैंने कहा नहीं करेंगी। पति बोले क्यों नहीं करेंगी, मैंने कहा देखो इसलिए नहीं करेंगी कि ये जो महिलाएं हैं, ये बहुएं हैं, ये माँ छोड़ के आती हैं तो सास मिलती है ना। मम्मी को छोड़ा तो क्या मिली, सास, बहन छोड़ी तो ननन, भाई छोड़ा तो देवर, पति क्या छोड़ने से मिला, पति तो मुफ्त में मिला, और मुफ्त वाले की कोई इज्जत होती है क्या? काय का त्याग किया उसने, पति में कुछ फ्री फंड में मिले बेटा, इसलिए फ्री फंड वालों की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। मान्यवर एक नियम ले लो, अब तो दोबारा तुम्हारी शादी होगी नहीं, लेकिन आजकल होती है, वो वर्षगांठ आती ना शादी की, उसी में फिर बुढ़ापे में शादी, 50 साल, बोले फिर से बरमाला, फिर से हल्दी। अरे कितनी बार अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे यार, 50 साल में भी अकल नहीं आई तुमको, मैं फिर माला डालने को तैयार हो जाते हो, ध्यान रखो, विचार करिए। शादी के जब भी वर्षगांठ आए, जिनकी हो गई उनसे निवेदन, नहीं हुई उनको तो छोड़ो। वैभव अब आएगी अगले साल, कौन से महीने में आती है, जनवरी में, अच्छा आ गया मैं समय पे, निकल गई क्या, 23 को है, निकल गए, अरे थोड़ा जल्दी बुलाते, मेरे 25 को बुलाए तो। अब जब भी शादी की सालगिरह आए, भगवान के मंदिर में जाना, बेदी के 7 फेरे लेना। कौन बोला महाराज ये भयानक दृश्य फिर से मत दिखाओ, और 7 वचन याद करना, एक वचन मेरा भी जोड़ना, इतना नियम ले लेना कि सुनो जी आज के बाद जो हुआ तो हुआ, मैं जब भी आग बनूं तुम पानी बन जाना, और जब तुम आग बनो तो मैं पानी बन जाऊंगी। आग का उपचार आग से नहीं होता, आग का उपचार पानी से होता है मेरे भाई। यदि तुम भी आग बन जाओ और वो भी आग बन जाए, तो पड़ोसी के भरोसे मत झगड़ा करना, वो तो पेट्रोल लेके बैठा है, वो तो चाह रहा है कि कब लड़े और हम इसमें पेट्रोल डालें। ध्यान रखना, तुम ही नियम लो कि जब तू आग बने तो मैं पानी बनूंगी, और जब मैं आग बनूं तो तू पानी बनना। और एक बात और याद रखो सागवाड़ा वालों, समय आपका हो गया है, तुम 50 बार क्या 100 बार आग बनते हो, ये 100 बार पानी बनती है। घर में कभी एक्सपीरियंस देखना, तुम 100 बार आग बनोगे, 100 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर कह रहा है कि एक बार इन्हें भी आग बनने का अवसर दिया करो, तुम पानी बन जाया करो। ध्यान रखना, एक आध बार तो ये आग बनेगी कि पानी पानी बनती, हमेशा ही पानी, हमेशा ही पानी, फिर तो क्या होगा, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी। ध्यान रखना है, मान्यवर निवेदन है, एक बार दिन भर में इनको भी आग बनने का अवसर दीजिए। ध्यान रखना, और तुम पानी बन जाइए। मजा आया कि नहीं? ये 100 बार पानी बने, 100 बार, एक बार आग बनने में ही निपटा दोगी सब। ध्यान रखना, मान्यवर निवेदन है, एक बार उन्हें भी अवसर दीजिए। वह भी आई हैं, घर संभालती हैं, परिवार संभालती हैं, गुस्सा उनको भी आता है मेरे भाई, अकेले तुमको नहीं आता है। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, हंसते मुल्के हल्के मूड में रहा करो। रात को 12 बजे पत्नी ने पति से कहा उठो उठो उठो, पति ने कहा क्या दिमाग खराब कर रही, क्या उठो उठो, 12 बजे रात को उठा रहे। बोले चुपचाप उठ जाओ, ज्यादा बहस नहीं होना क्या। पति उठ के बैठ गया, एक गिलास दूध लाई, बोले पी लो। अरे तो बोले आज तेरे दिमाग खराब है, 12 बजे रात को कह रही दूध पी लो। बोले चुपचाप पी ले। बोले क्यों? बोले आज नाग पंचमी है।
कहां ढूंढूंगी सवेरे से सांपों को, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, हंसते खिलखिलाते। और एक बात याद रखो, जिसकी बीवी तेज तर्राट होती है ना, जिसकी बीवी तेज तर्राट होती है वो महापुरुष होता है, पुरुष नहीं होता, महापुरुष होता है, ध्यान रखना। तुलसीदास की बीवी तेज तर्राट थी, महापुरुष हो गए, रामायण लिख गए पूरी। कालिदास की बीवी तेज तर्राट, संत कालिदास बन गए। तुकाराम की बीवी तेज तर्राट। तो तुमको महापुरुष बनना है ना, तेज तर्राट ढंग। सीधी बीवियों वाले महापुरुष नहीं बनते, उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, ध्यान रखना। संत तुकाराम सुबह सुबह गए, महाराष्ट्र के संत हुए, पत्नी ने कहा जाओ कुछ लेकर आओ, खाने के लिए कुछ नहीं है। चले गए तुकाराम जंग खेत में, जाके खेत में लेके आना था सब्जी अनाज फल, बैठ गए ऊपर, बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर। पूरी फसल खिला दी उनने, पत्नी ने भेजा भोजन लेकर आ, वो जाके खेत में सारी फसल खिला दी। लौट के आ रहे थे, गन्ने की दुकान पड़ी, कुछ गन्ने लिए चले आ रहे हैं, रास्ते में बंदर मिले, गन्ना चाहिए, ले तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। लौट के शाम को खाली हाथ। पत्नी ने देखा क्यों रे, कहाँ गया था? बोले भोजन लेने गया था। बोले कहाँ गया? बोले जिसका था उसको खिला दिया, मेरा क्या था? गन्ना बंदरों को खिला दिया, बंदरों को गन्ना खिला दिया, गाय को गन्ना खिला दिया, चिड़ियों को अनाज। बोले तू क्या खाएगा बेवकूफ? जैसा गया वैसे ही लौट आया। बोले मैं क्या करता, जिसका जो था वो ले गया, मैं क्या। संत तुकाराम, संत तुकाराम। पत्नी गई, जैसे ही आके गुस्से में, ठंडी के दिन थे, घड़े का पानी लायो, झमाझम डाल दिया, ले मरा। तुकाराम ने कहा वाह धन्य हो गया, धन्य हो गया। अभी तक मैंने सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, आज पता चला मेरी पत्नी गरजती भी है और बरसती भी है। पूरा नहला दिया उसको ठंडे पानी से। विचार करो, गरजी भी है और बरसी भी है। पति ने पत्नी को देखा, बोले वाह तू गरजती भी है और बरसती भी है। पत्नी को हंसी आ गई, उसने कहा भोलू राम, बोले यही तो चल रहा है, तू भाला मैं भोला, दोनों मिल गए तो भोला, दोनों ही भाला बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते जिंदगी जी लो। समय आपका बहुत हो गया, कहानी इतनी है कि रामायण से भी बड़ा पुराण है मेरे पास। अपनी बात को समेटता हूँ, समय का ध्यान रखा जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा नहीं। तुम लोग की कहानी तो ऐसी है कि रामायण में उतना मन नहीं लगे जितना तुम में लगता है, और तुम्हें देख देख कर मेरा बैराग और मजबूत हो जाता है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। शाम को 6:30 बजे आनंद यात्रा में उपस्थित हूँ, और जो कुछ दिया है शाम को माता जी निपटाएगी, तुमको ध्यान रखना। तो शाम को उपस्थित हूँ, और कल भी 8:30 बजे, वो कितना भी मैं बोलूँ आओगे तुम 9 बजे, मालूम है मुझे, मैं भी 9 बजे आऊँगा। तो आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय माँ। लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे। 9 बार नमोकार, जिन्हें नमोकार नहीं आता अपने भगवान का नाम